ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? उत्तर है, ड्रामा की। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी, जरा भी स्थिति हलचल में न आए, भल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा न हो, इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बाप समझाते हैं कि तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो, इसलिए तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। एक दो को पतित बनाते हो। पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतितपना छोड़ते नहीं हैं। अभी तुम समझते हो सारी बात है पावन बनने की। यह समझाने वाला भी तो कोई चाहिए। समझाने वाला है ही एक, बाकी यह जो गुरु लोग हैं, यह किसको पावन बना नहीं सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। दूसरी पॉइंट, तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान हैं वे तीखे होते हैं। ड्रामा अनुसार वह नूंद है। तुम्हारे में भी महावीर पना चाहिए। वह आएगा बाप की याद में रहने से। बाप बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि सवेरे उठकर याद करो, वह समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप भी कहते हैं, सवेरे उठ बाप को याद करो तो बड़ा मजा आएगा। बाप की याद में बैठ यही ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाएं। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है, दिन में तो घोरक धंधा रहता है। तीसरी पॉइंट, भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। यूं तो याद दिन में भी कर सकते हैं, धंधे में भल रहें। बुद्धि का योग जिस देवता का पुजारी होगा उनके पास होगा, परंतु ऐसा किसका रहता नहीं है। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ते हैं, जिसको काशी कलवट कहते हैं। शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते हैं। शिव के ऊपर बलि चढ़ते हैं, वह है भक्ति मार्ग की बलि। यह है ज्ञान मार्ग की बलि। वह भी मुश्किल, यह भी मुश्किल। भक्ति मार्ग में इससे कुछ फायदा नहीं। यह जैसे आत्मा अपने ही शरीर का घात करती है, यह कोई ज्ञान नहीं है। चौथी पॉइंट, मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, सो पावन बना रहा हूँ। बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा ही। समझो, अर्थक्वेक होती है, छत गिर जाती है, कहेंगे भावी कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं। ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है। इसको ही महावीर कहा जाता है। जो ड्रामा को नहीं जानते वह देह को याद कर आंसू बहाते हैं। वह कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है, सच्ची प्रीत नहीं है। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कल्प कल्प बनते हो। पांचवें पॉइंट, बाप कहते हैं
अपना तो है ही सहज राजयोग। भल आराम से बैठो, बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। कैसे बाबा से बातें करता हूँ, बाबा कैसा वंडरफुल ये ड्रामा है। आप कैसे आकर पतित से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे बच्चों को भी आने चाहिए। कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें अथवा कैसे नैया पार करें। बाप कहते हैं तुम पुकारते रहते हो, हे पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ, अब तुम पतित न बनो। छठे पॉइंट, तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा मिला और बाकी क्या। हाँ, अपने बच्चों आदि को जरूर संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा यह सब आपके हैं, अब आप संभालो, हम तो आपके बन गए। बाप समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, कोई भी पतित काम नहीं करो। सबका सद्गति दाता लिबरेटर एक ही है। यहाँ तो दुख है, साधु संत आदि कोई भी सुखी हो न सके। सबको कोई न कोई दुख रोग आदि होता ही है। सातवीं पॉइंट, कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है, तो जरूर खुद कमजोर है, तब तो कहते हैं फलानी को 2-4 मास के लिए भेज दो। बाबा कहते हैं यह भी भूल है, तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो, जबकि बाप सहज बात बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ। बस इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी, यह तो सेकंड की बात है। तुम धंधे धोरी में यह भूल जाते हो, फिर भी ब्राह्मणी यही कहेगी मन मना भव। कई बुद्धू लोग समझते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। आठवीं पॉइंट, बाप और वर्षे को याद करो, देह अभिमान को छोड़ो। यह हमारा सेंटर है, यह इनका सेंटर है, यह जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते हैं, यह सब देह अभिमान है। सब शिव बाबा के सेंटर हैं, हमारा थोड़ी सेंटर है। तुमको यह क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता, कहाँ भी जाए। तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे, फिर सन्यासियों को भी बहुत देते हैं। इसमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता है, सो भी बाप समझाते हैं दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिल जाता है। ईश्वर ही सबको फल देते हैं, किसके भी थ्रू देवे। 9वीं पॉइंट, बाप समझाते हैं कि तुम ईश्वर अर्थ देते थे तो भी दूसरे जन्म में तुमको एवजा दिलाते थे। अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, अभी तुमको 21 जन्म के लिए रिटर्न मिलेगा, फिर तो मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है इसलिए अपना सफल करो। कोई कहते हैं मकान बनाएं, उसमें यह हॉस्पिटल खोलें। बाप कहते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है, जो है उसमें ही तब तक एक कमरा रख दो जिसमें रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी कॉलेज बनाओ। बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। वरदान है, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। विस्तार है, स्वयं को सदा विजयी रतन समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार हो नहीं सकती। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी और हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे, इसलिए हार खाने की बजाय बलिहार हो जाओ। अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। अच्छा,
ओम शांति।